नमस्कार साथियों, बीएलओ ऐप पर एक नया ऑप्शन आया है फिल इन्विटेशन फॉर्म। अब इस फिल इन्विटेशन फॉर्म में आप लोगों ने जितने भी ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरे हैं उनको आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा और साथ में जो भी ऑफलाइन गणना प्रपत्र में जो कॉलम है वो सेम टू सेम आप लोगों को ऑनलाइन गणना प्रपत्र में भी मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को ऑनलाइन फीड भी करनी है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो ए कैटेगरी के मतदाता हैं यानी कि जिनका नाम 2002 या फिर 2003 की सूची में, उसका आप लोगों को ऑनलाइन इन्विटेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग अपने बीएलओ ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको SIR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करके सबमिट कर लेना है। सबमिट कर लेने के बाद में अब आप लोगों को फिल इन्विटेशन फॉर्म वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। लेकिन इससे पहले आप लोग जिस मतदाता का ऑनलाइन गणना प्रपत्र अपलोड करने जा रहे हैं उसका ऑफलाइन गणना प्रपत्र पूरा कंप्लीट भरा हुआ होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है जो कॉलम है सारे कॉलम आप लोगों को फिल कर देने हैं। जब मतदाता का पूरा गणना प्रपत्र आप लोग भर लेंगे उसके बाद में फिल इन्विटेशन फॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब फिल करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर मतदाता को बार बार सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने आपका गणना प्रपत्र होगा, आपको सिंपल स्कैन QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र पर जो QR कोड बना हुआ है उसको आप लोग स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट उस मतदाता की जानकारी आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने QR कोड से स्कैन कर लिया है और स्कैन करने के बाद में यहाँ पर देखिए एपिक मैच लिखा हुआ आ रहा है। एपिक मैच का मतलब है सिस्टम ने ऑटोमेटिक 2003 और 2025 के अनुसार इस मतदाता को मैप कर लिया है। अब हम लोग फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में ऊपर मतदाता की डिटेल आ जाएगी और नीचे देखिए सेल्फ डिटेल लिखा हुआ है और 2002 में जो मतदाता की जानकारी है वो यहाँ पर आप लोगों के नीचे स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि इसमें कुछ गलती है तो आप लोगों को अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई गलत जानकारी यहाँ पर शो हो रही है तो हम लोग यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अब आप लोगों को जब लास्ट SIR कार्यक्रम हुआ था उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे स्टेट, विधानसभा, भाग संख्या और क्रमांक आपको लिख देना है। उसके बाद में सर्च डिटेल पर क्लिक कर लेना है तो उस मतदाता की डिटेल आ जाएगी, उसको आप लोग फिर से ओके कर दीजिएगा। फिलहाल ये पूरी जानकारी सही है तो आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज शो होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसमें नो और यस का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे बीएलओ साथी क्या कर देंगे, उसको यस कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर यस नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर नो करना है। जो एक कैटेगरी के मतदाता है जिसका नाम 2002 की सूची में है उन सभी के आप लोग यहाँ पर नो ही करना है। अब आप लोग यहाँ पर यस क्यों नहीं कर सकते? यदि आप लोगों ने यस किया तो ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा और फॉर्म आगे बढ़ने के बाद में जब आप उसको फाइनल सबमिट करेंगे तब आपको इसके माता या पिता या फिर दादा या दादा की जो रिलेटिव है उसकी जानकारी आप लोगों को फिल करनी होगी। यानी कि जो यस वाला ऑप्शन है जिसका नाम 2002 की सूची में नहीं है उन सभी मतदाताओं के लिए है, क्योंकि उन सभी मतदाताओं की हम लोगों ने ऑनलाइन मैपिंग कर रखी है, इसलिए वहां पर रिलेटिव की जानकारी भी भरनी है और रिलेटिव की जो पुरानी विधानसभा, भाग संख्या, क्रमांक है वो सारा फिल करना है। यदि आप लोग इसको यस कर देंगे तो आप लोगों को इसके पिताजी की डिटेल आप लोगों को फिल करनी होगी जो कि आपके पास में नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए यदि इसके पिताजी 2002 में जीवित नहीं थे तो उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल नो पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग नो पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो ऑनलाइन गणना प्रपत्र ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरा है उसमें से देखकर यहाँ से आप लोग जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसका आधार कार्ड नंबर है तो आपको फिल कर देना है, मोबाइल नंबर है तो फिल कर देना, वरना आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में उसके पिताजी का जो पहचान पत्र संख्या है वो फिल करनी है, यदि उपलब्ध है तो उसके पिताजी का नाम आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक माइक का ऑप्शन भी है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बोल कर भी आप लोग उसको टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से मदर के एपिक नंबर डालना है यदि उपलब्ध है तो। उसके बाद में मदर का जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यदि पति या फिर पत्नी जीवित है तो उसके जो एपिक नंबर वो भी फिल कर सकते हैं और उसका नाम भी फिल कर सकते हैं। यानी जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र है वो सेम टू सेम यहाँ पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र यहाँ पर दिया गया है। ये सारी जानकारी भरने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे मतदाता की 2002 की सूचना आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ पर आपका जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरा है वो आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना है। अब इसमें देखिए
अपलोड पेज फर्स्ट और अपलोड पेज सेकंड। अब देखिए जो बिहार वाला जो एसआईआर कार्यक्रम चला था उसमें जो मतदाता गणना प्रपत्र था वो 2 पेज का था, इसलिए इसके अनुसार भी यहाँ पर 2 पेज कर दिए हैं। लेकिन हमको पता है कि राजस्थान में जो गणना प्रपत्र है वो सिर्फ 1 पेज का है, पीछे तो सारे निर्देश दिए गए हैं, तो आप लोगों को दोनों पेज की फोटो अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ आगे वाले पेज की ही फोटो आप लोगों को अपलोड करनी है। तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पर चूज फाइल ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है, तो आपका जो बैक कैमरा है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को गणना प्रपत्र की फोटो खींच, अब आप लोगों को यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा आप लोग जूम भी कर सकते हैं ताकि ये पूरा इसमें फिट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर देखिए राइट के निशान है, उस राइट के निशान वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गणना प्रपत्र यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब आपको मतदाता की फोटो अपलोड करनी है। यदि किसी मतदाता के पास में फोटो नहीं है तो आप लोग उस मतदाता की लाइव फोटो खींच सकते हैं। और यदि आप लोग लाइव फोटो नहीं खींचना चाहते हैं तो गणना प्रपत्र पर जो फोटो आप लोगों ने चिपकाई है उसकी ही फोटो आप लोगों को अपलोड करनी होगी। तो यहाँ से देखिए अपलोड क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग बैक कैमरा ओपन कर लेते हैं। अब बैक कैमरा ओपन करने के बाद में अब ये जो मतदाता की फोटो है इसको आप लोगों को सही ढंग से स्कैन करनी है ताकि यहाँ पर कैप्चर लिखा हुआ आ जावे। अब देखिए इसके अंदर जो कान वाला शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को सेम टू सेम मतदाता के पास में जो कान की फोटो है वो इस शेप से मैच हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर कैप्चर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही कान का शेप को इसने मैच कर लिया है तो यहाँ कैप्चर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग जल्दी से कैप्चर पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फोटो अपलोड हो जाएगी। अब आपको फाइनली यहाँ पर सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस तरह का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। इसको सिंपल यहाँ से आपके ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद में अब उस मतदाता का नाम यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने इसका गणना प्रपत्र भर दिया है। तो आपको यहाँ से अगर सर्च करेंगे तो वो मतदाता यहाँ पर शो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक कैटेगरी के मतदाता का ऑनलाइन गणना प्रपत्र अपलोड कर सकते हैं और साथ में आप लोग फोटो किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सही तरीका बता दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।